बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेट्स डू नेचर की जानिब से तमाम मेंबरान को वेलकम करती हूँ। मेरा आज का टॉपिक हेल्थ से रिलेटेड है। आज मैं आपको एक हेल्दी शेक बनाना बताऊँगी। ये शेक आपके दिलो दिमाग को फ़रत और ताज़गी बख्शने वाला है, नज़र को साफ़ करने वाला, आसाब और पट्ठों को ताकत देकर जिस्म को चुस्त बनाने वाला है, कमर दर्द को दूर करने वाला है। इसमें हम कोई शुगर वगैरह भी यूज़ नहीं करने वाले। तो चलिए देखते हैं कि आखिर वो कौन सा शेक है। ये शेक बनाने के लिए मैंने एक सब्ज़ इलायची, 11 अदद बादाम, 2 पीसीस कोकोनट के और एक बनाना लिया है और ये 3 डेट्स लिए हैं। इनकी गुठलियाँ मैंने पहले से ही निकाल ली हैं। अब हम सबसे पहले तो इन खजूरों को हम अच्छे से वॉश कर लेते हैं। ये वॉश हो गई। अब हम इनके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये कुछ देर तक ऐसे ही पड़ी रहें और ये सॉफ़्ट हो जाएं। इनको सोक करने के लिए 3-4 घंटे के लिए हम रखेंगे। अब इन कोकोनट के पीसेस को भी और बनाना को भी अच्छे से वॉश कर लेते हैं और इन सारी चीज़ों को काट लेते हैं। तो बादामों को आपने टेस्ट कर लेना है ताकि इनमें कोई कड़वा बादाम ना निकल आए। अब ये सारी चीज़ें रेडी हो गई तो अब हम इनको इस ब्लेंडर में डाल देते हैं। सबसे पहले हम केले को डालेंगे क्योंकि ये सॉफ़्ट होता है। नरम चीज़ को सबसे पहले डालते हैं ताकि ब्लेड ख़राब ना हो। अब ये केला इसमें डाल दिया। अब इसमें थोड़ा सा दूध भी इसमें ऐड कर देते हैं। लीजिए, ये थोड़ा सा ही ऐड करना है आपने दूध। अब इसके बाद हम जो बाकी की सारी चीज़ें हैं उनको भी इसमें ऐड कर देते हैं और फिर हम इसको ब्लेंड करेंगे। ये देखिए, ये कोकोनट भी चला गया और ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो हैं वो शामिल हो चुकी हैं। अब हम इसको कवर करते हैं और इसका स्विच ऑन कर देते हैं। अब इसको खूब अच्छे से ब्लेंड करेंगे कुछ देर के लिए। अब ये काफ़ी देर तक ब्लेंड हो चुका है। अब हम इसको चेक करते हैं। ये देखिए, ये सब चीज़ें काफ़ी हद तक ब्लेंड हो चुकी हैं। अब हम इनमें ये खजूरें जो हमने सोख करके रखी थी वो भी पानी समेत ही इसमें ऐड कर देती हैं और इसको दोबारा से ब्लेंड करते हैं और इसमें दूध भी जो बाकी का दूध रखा था वो भी सारा इसमें ऐड कर देते हैं। ये 1 पर्सन के लिए बनेगा शेक। तो अब हम इसको कवर करके तो खूब अच्छे से ब्लेंड करेंगे। अगर आप इसमें आइस को ऐड करना चाहें तो आइस को ऐड भी कर सकते हैं क्योंकि अभी मौसम इतना नहीं है गर्म, इसलिए मैंने इसमें कोई आइस ऐड नहीं की है। ये हमारा शेक खूब अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। तो लीजिए व्यूअर्स, ये हमारा शेक जो है ये तैयार हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये शेक पसंद आया होगा और आप भी ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। तो व्यूअर्स, अगर आपको मीठा कम लगे इसमें तो आप इसमें मीठे को पूरा करने के लिए थोड़ा सा हनी ऐड कर लें क्योंकि मेरे लिए ये ठीक है। मैंने इस वजह से इसमें हनी को ऐड नहीं किया है। अब आखिर में हमारे चैनल लेट्स डू नेचर को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह।